हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश पांडे, आपका इस ट्यूटोरियल लीडर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 1 बहुपद पर हमने चर्चा किया था। बहुपद की परिभाषा क्या है, बहुपद हम किसे कहते हैं, बहुपद के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस पर हमने चर्चा किया था, और कैसे हम जोड़ते हैं बहुपदों को, कैसे हम गुणा करते हैं, कैसे हम घटाते हैं, और भाग करने की प्रक्रिया पर हम हल्का फुल्का आपको नॉलेज दिए थे। अब ये भाग करने की जो प्रक्रिया ही इस 10th क्लास में मुख्य है, बाकी चीज़ें तो आपने 9th क्लास में पढ़ ही लिया है। तो अब हम ये जो भाग करने की जो प्रक्रिया है उस पर हम आगे बढ़ते हैं, बहुपदों का भागफल। तो पहले हम कुछ सिंपल क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद फिर कुछ कठिन प्रश्नों पर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ सिंपल प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसा है, कहता है कि 18x² प्लस 9x का 3x से भाग दीजिए। 3x से भाग दीजिए। अब थोड़ा समझिएगा भाग देने का मतलब क्या हुआ। भाग देने का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, ये है 18x² प्लस 9x भागित 3x। ठीक है, जैसे हमने कहा ये ऐसा 16 और ये क्या हो जाएगा 4, तो कैसे लिखते हैं इसको 16/4। उसी प्रक्रिया में हमने इसको ऐसा लिखा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं, ये हमने इनको अलग अलग बांट दिया। अलग अलग बांटने के बाद देखिए इसमें x कितने हैं, और देखिए ये 18 हो जाएगा, ये x इंटू x, ये कितना हो जाएगा 3x, ये 9x अपॉन में कितना होगा 3x, ये x और x कट जाएंगे, 3 छक्के कितना होगा 18, ये 3 किया क्या होगा 9 और x कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 6x प्लस 3। तो इस प्रकार से ये जो है इसका भागफल होगा, अर्थात उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सिंपल अगर एलिमेंट है तो हम उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 4x⁴ प्लस 12x³ प्लस 8x² का 4x² से हमको क्या देना है, भाग देना है। इसको एक और तरीका हम देख सकते हैं, इसमें से हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। उभयनिष्ठ निकाल, देखिए 4 है, 12 है, 8 है, 4 का पैटर्न में है, x⁴ x⁴ x²। मतलब अगर हम 4x⁴ कॉमन निकालें, उभयनिष्ठ निकालें, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x², यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और नीचे में क्या है भाई, ये है 4x²। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x² प्लस 3x प्लस 2। तो ये भाग देने का ये क्या हुआ, पहला प्रक्रिया हुआ। भाग देने का एक सामान्य प्रक्रिया कि भाई जब दो एलिमेंट दिए हों, दो बहुपद दिए हों, उनको भाग देने के लिए जब इस पैटर्न में दिए हों, है ना, एक दो पदी या दो से अधिक पद हो और एक में सिंपल एक ही पद हो जिससे हमको डिवाइड करना हो, तो उस परिस्थिति में हम इस नियम का उपयोग करेंगे। सिंपल ऊपर के एलिमेंट को हम फैक्टराइज करेंगे, अलग अलग करेंगे, और डिवाइड रूल से तहत जो सामान्य नियम है उसके तहत हम भाग दे करके अलग अलग करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसी पैटर्न में अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें ये 2 पद में रहेंगे या 2 या 2 से अधिक पद में रहेंगे, और ये भी 2 या 2 से अधिक पद में रहेंगे। तब उसको हम कैसे भाग देते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बातें तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, बट अभी जो करने जा रहे हैं उसके एक एक स्टेप को आप ध्यान से सुनिएगा। तो इसके बाद अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा, लेकिन प्रयास करिएगा जरूर। इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यहीं से आप समझिए आपका क्लास 10th स्टार्ट हो रहा है। एक क्वेश्चन है, देखिएगा, क्वेश्चन कहता है 2x² प्लस 5x माइनस 3 को x माइनस 2 से भाग दीजिए। अब देखिए इस पैटर्न में आप देखेंगे तो जो इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने बताया था उस पैटर्न में आप नहीं जा पाएंगे। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग रूल जो हमने कक्षा 3री 4थी में जो भाग का नियम बना करके किए थे, कैसा वाला, ये कुछ ऐसा याद होगा आपको। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको हम लिखेंगे, भाज्य को हम यहाँ लिखेंगे और भाजक को हम यहाँ लिखेंगे। ये पहला स्टेप हुआ।
एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है आपको, एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है। मैंने भाज्य और भाजक को उसके निर्धारित स्थान पर रखा है। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल कर दूं कि ये जो यहाँ पे जो होता है वह क्या होता है, भाजक होता है, ये क्या होता है, भाज्य होता है, और ये क्या होता है, भागफल होता है, और ये क्या होता है, शेषफल। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो उसको मैंने निर्धारित स्थान पर रख दिया है। अब इसमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। प्रक्रिया ये है कि हर बहुपद में जो घात होंगे x के, उसको घटते क्रम में पहले जमाना है, दोनों तरफ को। देखो ध्यान से, इन दोनों, ये तो पहले से ही इस क्वेश्चन में घटते क्रम में जमा हुआ है, x की घात 2, फिर x की घात 1, फिर x की घात 0, x की घात 1 और फिर x की घात 0। तो पहला स्टेप आपको ये देखना है कि इस प्रक्रिया से गुजरने से पहले कि जो दोनों बहुपद जो दिए हुए हैं वो पावर उसके घटते क्रम में है कि नहीं। अगर नहीं है तो पहला आपको काम ये करना है कि पहले उसको घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में लिखने के बाद भाज्य और भाजक को यथा स्थान, जो उसका रूल है, उसके स्थान पर आपको रखना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है, दूसरा स्टेप में आपको यहाँ पर एकदम अच्छे से ध्यान से देखिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। ये देखो, इसका पहला स्टेप देखिए और इसका पहला स्टेप देखिए, दोनों का पहला स्टेप देखना है। अब यहाँ पर आपने सिंपल एक कॉन्सेप्ट लिए देखे होंगे कि यहाँ 8 है और यहाँ पे अगर 4 है, तो 4 जो है, इस 8 के लिए हमको कितना 4 का हम ऐसे पहाड़ा हम पढ़ते हैं जो 8 है। तो आप देखेंगे 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 4, ये 8 कितने में आ रहा है, दूनी में आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 8। ये आपका क्या है, कैंसिल है। मतलब 4 का पहाड़ा आप ऐसे पढ़ रहे हो कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, 8। तो 4 का पहाड़ा कैसे पढ़े, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। जो दूनी है उसको मैंने कहाँ लिखा है, भागफल के स्थान पर लिखा है। तो यही बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ये जो x दिख रहा है, ये 2x² दिख रहा है, तो अपने से एक क्वेश्चन करना है कि इस 2x² को लाने के लिए इस पहले वाले x में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं, किसका मैं गुणा करूं। तो यहाँ देखिए, ये 2x² है, यहाँ x है, तो मतलब मुझे 2 भी चाहिए और x भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 2x। अब बोलो सर, ये 2x कैसे पता चला आपको यहाँ पे 2x लिखना है? सिंपल सी बात है, x और 2x का गुणा करूंगा तो मुझे 2x² मिलेगा। सिंपल सी बात है, 4 और 2 का गुणा करूंगा तो मुझे 8 मिलेगा। इस एग्जांपल समझिए, 4 का मैं 2 के साथ गुणा करूंगा तो मुझे 8 मिलेगा। ये मैंने देखा, ये मैंने कैसे निकाला, 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 8 से ज्यादा ना हो, 4 दूनी 8। तो x का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 2x² से ज्यादा ना हो, तो x इंटू 2x इज इक्वल टू क्या होता है जी, 2x² होता है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये जो है यहाँ पर 2x² जो है वो गायब होने की स्थिति में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 का पहाड़ा 2 के साथ पढ़ते हैं, 4 दूनी 8, तो ये 8 ही गायब हो जा रहा है। वैसे ही इस x -2 का मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो ये जो 2x² है वो गायब हो जाएंगे। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे गुणा करने का तरीका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना होगा, ये मैं मिटा रहा हूं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x इंटू x -2 इंटू क्या होगा, 2x। कितना होगा भाई, ये होगा 2x² और माइनस क्या होगा, 4x। इस एलिमेंट को हमको इसके नीचे लिखना है, तो 2x² माइनस 4x, और घटाने की प्रक्रिया में आए माइनस, ये प्लस। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9x, और ये क्या होगा, -3। बोलो सर ये आगे क्या करें? ये प्रक्रिया तब तक आगे बढ़ेगा जब तक कि ये गायब ना हो जाए x, है ना। तो उस परिस्थिति में आप देखिए, यहाँ पर 2x है, यहाँ पे 9x -3 है, यहाँ पे x -2 है। अब जो प्रक्रिया मैंने इसके लिए अपनाया था वही प्रक्रिया मुझे इसके लिए अपनाना है। अब आपको देखना होगा, यहाँ x है और यहाँ पे 9x है, ठीक है। याद रखिएगा, आपको जब मल्टीप्लाई करने की स्थिति होती है तो पहले स्टेप को देखा करें, तो उससे क्या होता है, एक निष्कर्ष निकल जाता है कि यहाँ पे मैं क्या लिखूं। तो यहाँ पर देखो, ये 9x है और यहाँ पे क्या है, x है। x में हम ऐसे कौन से नंबर का गुणा करें, अपने आप से पूछिए, x में ऐसे कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करें ताकि 9x आए। या अगर आपको ऐसा समझ नहीं आया तो ऐसा समझिए, x में मैं किसका गुणा करूं ताकि मुझे 9x मिले। तो किसका को मैं कर देता हूं, रामलाल। x में यदि मैं रामलाल का गुणा करता हूं तो 9x मिलता है, तो रामलाल क्या होगा,
रामलाल होगा 9x/x, मतलब रामलाल इज इक्वल टू 9। अर्थात मैं इस x में 9 का गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 9x मिलेगा। तो यही बात आपको समझना होगा। इस x में मुझे 9 का गुणा करने पर मुझे x माइनस 2 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 9 इंटू एक्स माइनस 2, तो 9x माइनस कितना होगा 18, तो ये क्या होगा 9x माइनस 18। इसको माइनस करते हैं प्लस करते हैं, दोनों कैंसिल होगा, 18 और ये -3 कितना हो जाएगा जी, माइनस ये हो जाएगा 15। ये इसका क्या हो जाएगा, शेषफल। ये क्या हो जाएगा, भागफल। ये क्या हो जाएगा, भाज्य। ये क्या है, भाजक। तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है, भाग देना है। दो बहुपदों का भागफल हम कैसे निकालते हैं, इस प्रक्रिया से आपको गुजरना है। एक एक स्टेप को एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत कठिन कार्य होगा जब तक ये समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको जोड़ना आना चाहिए, इसके लिए आपको गुणा करना आना चाहिए, इसके लिए आपको घटाना चाहिए। इसीलिए मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बहुपदों को जोड़ते कैसे हैं, बहुपदों को घटाते कैसे हैं, बहुपदों को गुणा कैसे करते हैं, इस प्रक्रिया से मैंने गुजारा। उसके बाद मैंने अभी भाग वाले प्रक्रिया में आए। चूंकि ये भाग वाले प्रक्रिया में सारे चीजें यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, सारे चीजें आपको आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हम जोड़ भी रहे हैं, यहाँ पर हम घटा भी रहे हैं, यहाँ पे हम गुणा भी कर रहे हैं, और साथ साथ भाग की प्रक्रिया भी चालू है। तो बहुपद के दो बहुपदों को भाग देने के लिए आपको 2-3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप है कि जो दिए हुए बहुपद को घटते क्रम में आप लिखें, दोनों को, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है जो पुराने प्रक्रिया जो आप 6वीं 8वीं में आपने पढ़ा है, भाग देने की प्रक्रिया, उस भाज्य और भाजक वाले कॉन्सेप्ट में उनको फिट करिए, उनको बैठाइए। और बैठाने के बाद तीसरा स्टेप है कि तीसरा स्टेप में आपको ये देखना है कि इसका पहला पद क्या है और इसका पहला पद क्या है। उन्हीं पहला पद को आपको ध्यान से देखना होगा और उसके आधार पे आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने देखा 2x² है, यहाँ पे x है। मुझे अपने आप से क्वेश्चन किया कि x में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ ताकि 2x² आए। तो आपने x में मल्टीप्लाई किया किसका, 2x का। देखो 2x² माइनस 4x। इस प्रक्रिया के तहत यही प्रक्रिया जब हम बात करें 9x के लिए, तो x में हम 9 का गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, 9x मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो शेषफल है वो क्या मिला आपको, 15 मिला। तो आप यहाँ देखिएगा, ये जो यहाँ पर जो शेषफल होगा, शेषफल यहाँ पे x रहित भी हो सकता है और x वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो x के जो घात होंगे, इन दोनों के घात से क्या होने चाहिए, कम होते हैं। ये तरीका आप थोड़ा समझिएगा कि भाज्य और भाजक में जो x के अधिकतम घात हैं, शेषफल के जो घात हैं वो क्या होंगे, हमेशा कम होंगे। ये भाग का रूल है। तो बहुपद में ये भाग की प्रक्रिया से हमने आपको एक रूबरू कराया। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जो थोड़ा सा आपको क्यूब वाले क्वेश्चन है, इसको हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, इसको आप जरूर नोट करिएगा, नोट पॉज करके नोट कर लें। एक क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन, ये कहता है 5x माइनस 11 माइनस 12x² प्लस 2x क्यूब को बहुपद x माइनस 5 से भाग दीजिए, भाग दें। तो देखो भाई, इसको मैंने पहला स्टेप आपको क्या बताया था, देखिए कि सबके घात प्रॉपर हैं कि नहीं, प्रॉपर नहीं दिख रहे हैं। इसको हमको घटते क्रम में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये घटते क्रम में लिखेंगे तो पहले हम घात 3 वाले को लिखेंगे, उसके बाद घात 2 वाले को लिखेंगे, फिर घात 1 वाले को लिखेंगे, फिर बिना घात वाले x घात 0 वाले को लिखेंगे। उसके बाद इसमें देखिए x माइनस 5। अब हम इसको पहले प्रक्रिया में आपको एकदम तरीके से मैंने बता दिया था कि क्या करना होता है। अब ये दूसरे में क्वेश्चन में थोड़ा देखिएगा, थोड़ा सा हम जल्दी बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो x है पहला स्टेप और ये जो 2x क्यूब है, ये इसके दोनों के पहले स्टेप को आप देखिए, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि x में मैं किसका गुणा करूं ताकि मुझे 2x क्यूब मिले। तो आप कहेंगे भाई सर हम 2x² का गुणा करेंगे। क्यों, 2x² गुणित x क्या हो जाएगा,
2x³ 5 का इसके साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा -10x²। अब इसको माइनस करते हैं तो कितना होगा, ये कैंसिल होंगे 10 और ये क्या होगा -2x² प्लस 5x - 11। अगला स्टेप में फिर से वही क्वेश्चन करना है कि मैं -2x² चाहता हूं और यहाँ पर मुझे x है, तो इस x में मैं किसका गुणा करूं ताकि -2x² आए। तो आपका आंसर आएगा कि भाई -2x का जब गुणा करते हैं तो -2x का 2 इसके गुणा करते हैं तो कितना होगा -2x², -5 का जब इसके साथ करते हैं तो क्या होगा +10x। इस प्रकार से ये प्लस होगा ये माइनस होगा, दोनों कैंसिल होंगे, ये कितना हो जाएगा -5x और ये कितना होगा -11। अब एक लास्ट कि भाई इस -5x लाने के लिए मैं इस x में किसका मल्टीप्लाई करूं, तो सिंपल सा जवाब आएगा कि भाई मुझे -5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x का -5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -5x होता है, -5 का -5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो +25 होता है, ये माइनस का प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे और माइनस कितना हो जाएगा 36। यही इसका क्या होगा शेषफल होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको घटते क्रम में पहले इक्वेशन को ले जाना है और उसके बाद आपको जो प्रक्रिया इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है उसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो आज मैंने आपको सिखाया बहुपदों को कैसे हम भाग देते हैं। आपने ध्यान से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।